नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, एकादशी तिथि श्री हरि विष्णु को समर्पित है। हर एकादशी का अपना अपना अलग महत्व होता है। बहुत सारे वीडियोस में पहले भी अलग अलग एकादशी पे मैंने कुछ उपाय आपके साथ शेयर किए हैं। इसी तरह से कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे देव उष्ठान एकादशी या देव उत्थान एकादशी कहा जाता है, इसका विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की लंबी निद्रा से जागते हैं और इसी तिथि के बाद शुभ कार्य, विवाह इत्यादि का प्रारंभ हो जाता है। इस बार देवउष्ठान एकादशी या देवउत्थान एकादशी कह ले या देवउत्थान 11 भी कहते हैं उसको, 4 नवंबर को मनाई जाएगी। शुक्रवार का दिन है। अब कुछ लोग देवउष्ठान एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह भी मनाते हैं। तुलसी विवाह की जो डेट है वो 5 नवंबर बेटर रहेगी। ज़्यादा मनाना क्यों रहेगी, क्या उपाय करने चाहिए, इन सब के लिए मैं अलग से आपके साथ एक वीडियो शेयर करूंगा। तुलसी विवाह का अलग से वीडियो आएगा, तो आप थोड़ा सा वेट करें। देवउष्ठान एकादशी पे क्या उपाय करने हैं, देवउष्ठान एकादशी का क्या महत्व है, मैंने आपको बता दिया। ये इस वीडियो में बात कर रहा हूँ आपसे। सबसे पहले बात बता देता हूँ कि देवउष्ठान एकादशी का पूजा मुहूर्त क्या है। दोस्तों, पूजा मुहूर्त पूरे दिन ही है, लेकिन कई लोग होता है कि कहते हैं कि बहुत शुभ मुहूर्त पता चल जाए तो उसी में पूजा हो जाए। तो 4 नवंबर को सुबह 6:35 से लेकर 10:42 सुबह तक, ये करीब 4 घंटे 7 मिनट का आपका पूजा मुहूर्त है। इस बीच में अगर पूजा कर ले तो और ज़्यादा शुभ है। अगर किसी वजह से इस समय में नहीं हो सकती तो दिन के किसी भी समय करें। दोस्तों, पूजा जरूर करें। देवउष्ठान एकादशी बहुत बड़ा पर्व है। विष्णु भगवान योग निद्रा से उठ रहे हैं, तो इस समय पर अगर आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे आप उनको प्रसन्न कर सकें तो उसका विशेष लाभ होता है। तो सबसे पहला उपाय भी इसी से संबंधित है। श्री हरि विष्णु का दूध और केसर से अभिषेक करें। अगर आपके पास सालिग्राम जी हैं तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपने लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। नहीं तो और कुछ नहीं तो दूध और केसर को मिश्रित करके भगवान के सामने रखें, उनका भोग लगा दें, तो भगवान विष्णु प्रसन्न होकर कामना पूर्ति का आशीर्वाद देते हैं। अब जो लोग आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहे हैं, सुबह के समय पीपल पे जल अर्पित कर दें और शाम के समय पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे कर्ज से भी मुक्ति मिलने में आपको मदद मिलेगी। अब धन की कमी दूर करने के लिए देवउष्ठान एकादशी पर कुछ पैसे आप अपने, कोई भी, चाहे आप 100 का एक नोट और एक सिक्का भगवान विष्णु के सामने रखिए, पूजा करिए और फिर यही 101 रुपये किसी लिफाफे में डालकर अपने धन रखने के स्थान पे भी रख सकते हैं, या अगर अपने पर्स में रखना आपके लिए संभव है तो वो रख लें। उससे भी धन लाभ होता है, क्योंकि ये माना जाता है कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको उस धन के थ्रू मिल गया। अब जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि देवउष्ठान एकादशी क्योंकि भगवान विष्णु को अति प्रिय है, तो जो खीर बना रहे हैं या केसर मिश्रित दूध आप बना रहे हैं तो उसके अंदर अगर आप तुलसी पत्र मिक्स कर लें तो और ज़्यादा अच्छा है। तुलसी पे जल चढ़ाना और शाम के समय दीपक जलाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब जो विशेष उपाय इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये है स्वास्तिक के चिन्ह से संबंधित। स्वास्तिक का चिन्ह बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, शुभ माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक का निशान बनाने की परंपरा चली आ रही है। स्वास्तिक शब्द में सु का अर्थ होता है शुभ, और अस्ति का मतलब होता है शुभ होना। यानी कोई भी कार्य, कोई भी चीज़ जब आप इस निशान को बनाकर करते हैं तो आपका कल्याण होता है। और बहुत से लोगों की ये मान्यता है कि स्वास्तिक में भगवान गणेश का वास माना जाता है। अगर आपने विघ्नहर्ता को प्रसन्न कर लिया स्वास्तिक बनाकर, तो आपका वो मंगल कार्य जरूर पूर्ण होगा। और स्वास्तिक में जो 4 रेखाएं बनी होती हैं, ये 4 रेखाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण 4 जगह के लिए इशारा करती हैं। इसीलिए तो ये कहा जाता है कि जब भी अगर घर में वास्तु दोष बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप किसी वास्तुविद से कंसल्ट नहीं कर सकते, तो सबसे अच्छा तरीका रहता है कि घर के मुख्य द्वार पर आप एक स्वास्तिक का निशान ज़रूर बनाएं, ताकि
किसी भी तरह का जो वास्तु दोष हो उसको ख़त्म करने में आपको मदद मिल सके। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये जो 4 रेखाएं होती हैं स्वास्तिक की, वो चारों वेद के प्रतीक हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाता है ये स्वास्तिक। तो यानी स्वास्तिक बहुत ज़्यादा मांगलिक माना जाता है। किसी भी मंगल कार्य में स्वास्तिक का होना उस कार्य की पूर्ति की गारंटी माना जाता है। अब क्योंकि भगवान विष्णु योग निद्रा से उठ रहे हैं, तो जैसे ही वो उठते हैं मंगल कार्य प्रारंभ होते हैं। इसी वजह से तो इन 4 महीनों में आपने देखा कि शुभ कार्यों को रोक दिया जाता है, क्योंकि देव सो रहे हैं। और अब जब देव उठ रहे हैं, आप स्वास्तिक से उनका स्वागत करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि पूजा उपासना में स्वास्तिक का प्रयोग जरूर करें, ताकि लंबे समय तक वो पूजा आपको लाभ दे सके। अब करना क्या है, उपाय क्या है? घर के मुख्य द्वार पर 2 रास्ते हैं आपके पास। या तो केसर और कुमकुम मिक्स करके आप स्वास्तिक बना लें, उसका एक घोल, केसर और कुमकुम को घोल लीजिए और उससे स्वास्तिक का निशान बना लीजिए। या फिर सिर्फ लाल सिंदूर से। दोस्तों, लाल रंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। लाल रंग जो है वो मंगल का प्रतीक है, और इसी वजह से लाल रंग का प्रयोग किया जाता है कि जो भी कार्य अब हम करने जा रहे हैं वो मांगलिक कार्य पूर्ण हो सकें। तो आप लाल रंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अब करना, ये स्वास्तिक का निशान कब बनाना है आपने? आप सुबह भी बना सकते हैं। मैंने पूजा मुहूर्त आपसे बात करी, किसी वजह से आपको सुबह समय नहीं मिलता तो शाम के समय बना लीजिए। बनाइए ज़रूर। देवउष्ठान एकादशी के दिन, किसी भी दिन 4 नवंबर में आप ये स्वास्तिक का निशान मुख्य द्वार पर ज़रूर बनाएं। अब बहुत से लोगों को कई स्टिकर मिल जाते हैं स्वास्तिक बने हुए, वो भी आप लगा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा रहता है केसर और कुमकुम मिक्स करके बना लो, या फिर लाल रंग से यानी लाल सिंदूर से बना लें। अब बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो बहुत डरे होते हैं कि वास्तु दोष बहुत ज़्यादा हो गया है। दोस्तों, सबसे अच्छा यही रहता है कि अपनी पत्रिका के हिसाब से आप परामर्श करके उपाय कर लें, क्योंकि अगर आप शॉर्टकट्स में जाते हैं तो उससे लाभ नहीं होता। लेकिन एक ऐसा उपाय है जो स्वास्तिक का, वो आप किसी भी समय पर, पत्री देखने की भी ज़रूरत नहीं, आप वास्तु दोष दूर करने के लिए मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। घर की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो एनर्जी आपके मुख्य द्वार से आती है उसको वो प्योरीफाई कर देता है। तो स्वास्तिक बना सकते हैं वास्तु दोष दूर करने के लिए। अब बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि कारोबार में घाटा हो रहा है, तो उसके लिए ईशान कोण में, देवउष्ठान एकादशी के दिन ईशान कोण में सूखी हल्दी ले लीजिए, अच्छे से उसे पीस लीजिए। पीसने के बाद उसको घोल के आप ईशान कोण में स्वास्तिक का चिन्ह बना दीजिए। और ये जो चिन्ह है आप आगे भी बनाना चाहते हैं तो कम से कम 9 गुरुवार ये स्वास्तिक का चिन्ह ईशान कोण में, ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप बनाएंगे तो आपके लिए लाभ रहेगा। ये आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा अपनी तरफ से करें कि आप उनका स्वागत कर रहे हैं तो आपको उनका आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। और दोस्तों, रात के समय दीपक जलाना, जैसे सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं आप, जैसा मैंने बताया आपको, पीपल के पेड़ पे, या फिर घी का दीपक जला सकते हैं तुलसी पे। ये ज़रूर करिएगा। और श्री हरि का कोई भी मंत्र आप जाप करते रहें तो आपको ज़रूर इसका लाभ मिलेगा। देवउष्ठान एकादशी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुलसी विवाह पर कुछ उपाय बनते हैं, वो मैं अलग से आपसे एक वीडियो में शेयर करूंगा। बने रहें हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।